जरा सोच के देखिए, बस एक तीर, अगर वो तीर ना लगता तो आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ और ही होती। बस एक तीर जो पता नहीं अचानक से कहीं से आके उनको लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या थी और क्या हो गई। नमस्ते दोस्तों। तो मैं ऋषभ आप सभी का पहले तो स्वागत करना चाहता हूँ द ऋषभ टॉक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जो काफ़ी इंस्पायर करता है पूरे हिंदुस्तान को उन पे गर्व है। तो आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, हेमू या फिर सम्राट हेमू विक्रम आदित्य। ये एक हिंदू राजा थे, अपने टाइम के एक आखिरी हिंदू राजा थे। इन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी, बट अफसोस के साथ कहना पड़ सकता है ये उस जंग में शहीद हुए थे। 1501 इनका जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। इसके ये काफ़ी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने रेवाड़ी में अपना ज्ञान के बारे में प्राप्त किया था। इन्होंने को ट्रेड के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। बात ये उस समय की है जब पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का राज हुआ करता था। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद सुर डायनेस्टी में कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो आगे जाके उन्हें लीड कर सके। शेरशाह सूरी के बेटे आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं था जो शेरशाह सूरी की जो एम्पायर था उसे आके संभाल सके। हेमू जो थे वो सो डायनेस्टी में एक सुप्रिटेंडेंट थे। उन्होंने 22 जंगे लड़के सो डायनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो हाल ही में हुमायूं की डेथ हुई थी और अकबर को पूरा तख्त और ताज संभालने को मिल गया था एक काफ़ी कम उम्र की। लगभग बताया जाता है अकबर की उम्र उस साल 12 साल हुआ करती थी। अकबर को तख्त और ताज संभालने को दे दिया गया था, बट एक्चुअली में उसे संभाल रहा था बैरम खान। हेमू ने क्या सोचा कि यही एक अच्छा मौका है अपना हिंदुस्तान वापस छीनने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने हिंदुस्तान को वापस लेने के लिए मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो उस जंग में हुआ क्या था कि कुछ तोपें अलग से हेमू के लिए लाई जा रही थी, बट बैरम खान को कहीं से पता चल गया उन तोपों के बारे में। तो बैरम खान ने क्या किया, वो तोपें कब्जे में कर ली और जो तोपें हेमू के लिए आई जा रही थी वो तोपें अब बैरम खान के हाथ में थी और वही तोपें अब हेमू की सेना पे चलने वाली थी। जंग पानीपत में हुई थी और इस जंग का नाम था द बैटल ऑफ पानीपत द सेकेंड। तो इस जंग में हुआ क्या था कि हेमू के पास सिर्फ अपनी सेना थी और घुड़सवार थे, तीरंदाज थे, बट कोई भी तोप नहीं थी उसके पास। तो हेमू को इतना पता था कि ये जंग मुश्किल होने वाली है। तो हेमू ने बड़ी मुश्किल से उन तोपों को तबाह कर दिया, जिसमें उसकी आधी सेना लगभग तबाह हो चुकी थी। उसके बाद आधी सेना बची हुई थी, पर हेमू में इतना जज्बा था और उसकी सेना में इतना जज्बा था कि उन सबको एक आग लगी हुई थी कि उन्हें अपना हिंदुस्तान वापस लेना है। जंग काफ़ी अच्छी थी। बैरम खान को भी पता था कि वो हारने वाले हैं। तो उसने क्या किया था, अकबर को काफ़ी दूर 1000 सैनिकों के साथ भेज दिया था, ये सोच के कि अगर हम जंग हारते हैं तो अकबर को वापस अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान ले जाया जाएगा। बट अचानक से पता नहीं क्या होता है, एक तीरंदाज का तीर सीधा हेमू के स्कल के आर पार चला जाता है और उसी वक्त हेमू की डेथ हो जाती है, जो किसी ने भी सोचा नहीं। अचानक से हेमू की डेथ हो जाती है, कहीं से भी एक तीर आता है और हेमू के स्कल के आर पार हो जाता है और हेमू की वहीं डेथ हो जाती है। जैसे ही हेमू की डेथ होती है, सेना का मनोबल टूटता है और सेना को अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। फिर बैरम खान हेमू की लाश को अकबर के कदमों पे लाता है और अकबर से कहता है इसका सर कलम करो, बट अकबर काफ़ी छोटा होता है, उसमें समझ नहीं होती। तो बताया ये जाता है हिस्ट्री में कि बैरम खान ने ही हेमू का सर कलम किया था और तलवार पर अकबर का हाथ लगा दिया था ताकि वो रिचुअल कंप्लीट किया जा सके। जंग जीतने के बाद हेमू का जो सर था, कटा हुआ सर, उसको दूर दूर भेजा गया। जितने भी अकबर की उस समय दुश्मन थे उन सबको दिखाया गया कि अगर आप मुगलिया तख्तिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपका क्या हाशिर होगा।
हेमू की लाश को दिल्ली लाया जाता है और उसे वहाँ पे टांग के सबको ये मैसेज दिया जाता है कि मुगल तख्त से बड़ा कोई नहीं है, अगर तुमने मुगल तख्त के खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। हेमू की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। उनके फादर को बोला जाता है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, बट वो मना कर देते हैं, तो उनका भी गला काट दिया जाता है, उनको भी मार दिया जाता है। तो दोस्तों यही कहानी थी सम्राट हेमू विक्रमादित्य की। ज़रा सोच के देखिए, बस एक तीर ने आज क्या कर दिया। अगर वो तीर उस समय उनको ना लगता तो हमारी हिस्ट्री क्या होती। सम्राट हेमू को हम द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भी कहते हैं। तो इसी के साथ इस स्टोरी का मैं एंड करता हूँ और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बस अभी अभी बनाना स्टार्ट किए अपनी वीडियोस और हम लोग भी सीख रहे हैं, हमसे भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमसे वीडियो बनाने में कुछ गलती हुई है या कुछ इम्प्रोवाइजेशन के आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट with your friends. Thank you.